जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि का बहुत ही खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हनुमान अपने प्रभु श्री राम का सहयोग करने के लिए धरती पर जन्म लिए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा कर ले तो उस व्यक्ति को भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान हनुमान की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा को। इस कथा को सुन लेने मात्र से ही सभी संकट एवं बाधाएं दूर हो जाती हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा से करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उस सेठानी को अपने घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते जाते सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा कि कृपा करके आप मुझे भी किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमी ने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत ही कोमल थी, जिस वजह से काम करते समय उसके हाथ में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमी ने सेठानी से कहा, हे बहन, तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर देना। सेठानी ने कहा, ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहां जाकर उसने देखा कि वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमी से कहा, देखो भैया, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी की बात सुनकर चारों आदमी ने अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमी को परोस दिया। जब चारों आदमी ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज जो तुमने खाना बनाया वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से यह आप लोगों को बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारने लगे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी यानी कि सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे किसी काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे। यह देखकर उस चारों आदमी ने कहा, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहीं पर कोई काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से अपने पति यानी कि सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाई ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, यदि आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दे दें
तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ अपने घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनकी पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगे। ऐसा करने से उनके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। ऐसी मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है।